आज हम बनाएंगे घर पे ही चाशनी में डूबी हुई मावा गुजिया। इन गुजियाओं के आगे मैं गारंटी देती हूँ, आप मार्केट या हलवाई की गुजियाओं को भी कर देंगे फेल। एक बार बनाएं, आप हर साल बार बार हर त्योहार पे इन्हें ही बनाएंगे। गुजिया बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पे सौंफ, पिसा हुआ नारियल, मावा, सूजी, पिसी हुई चीनी, चिरौंजी, साथ में थोड़े से पिस्ते और थोड़ी सी इलायची। अब हमने यहाँ पे लिए है आधा किलो मैदा। आप अपनी परिवार के हिसाब से जितनी भी आपको बनानी है मावा को कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैं गारंटी देती हूँ, आप मेरी इस रेसिपी को ध्यान से और पूरा देखिए, आपको इसमें कुछ ना कुछ स्पेशल मिलने वाला है। अब मैं सबसे पहले आटा रेडी करती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच घी। इसको हम आटे में अच्छे से मैश करेंगे। इस तरीके से एक सॉफ्ट डो बननी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी मिलाते हुए टाइट डो हम रेडी करेंगे, जैसे कि हम पूरी के लिए करते हैं। अब इस डो को हम यहाँ पे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे और आप यहाँ पे किसी कपड़े या किसी भी प्लेट से इसको कवर करके साइड में रख दीजिए। अब बात आती है चाशनी की। उसके लिए हमने ली है यहाँ पे 2 कटोरी चीनी। उसी कटोरी से हम 1 कटोरी पानी लेंगे, साथ में थोड़ा सा सौंफ इलायची का पाउडर और साबुत इलायची। इसको गर्म होने तक यहाँ पे बॉईल करेंगे। साइड में हम दूसरे फ्लेम पे यहाँ पे हम सारे ड्राई फ्रूट को हल्का रोस्ट कर लेंगे और साथ ही साथ हमारा जो मावा है, मावा हमने यहाँ घर से निकाला हुआ लिया है, इसको भी हम यहाँ पे हल्का सा रोस्ट करेंगे। मावा ठंडा होने के बाद आप सभी ड्राई फ्रूट जितने भी हमने लिए हैं, हम अपनी स्टफिंग के लिए सभी इसके अंदर मिला देंगे। साथ में हम यहाँ पे लेंगे पिसी हुई चीनी और थोड़ी सी साबुत किशमिश। किशमिश को अगर आप डालेंगे तो आपका टेस्ट दोगुना हो जाता है, क्योंकि किशमिश हमारे किसी भी स्टफिंग की जान मानी जाती है। अब हम इन सभी को अच्छे से मिलाते हुए अपनी स्टफिंग को रेडी कर लेते हैं। अब देखते हैं आटे को, तो आटा देख सकते हैं एकदम रेडी हो चुका है। इसको अच्छे से मलते हुए अब हम अपनी पूरियों के लिए पेड़ी कट करेंगे। हमने यहाँ पे आधे हिस्से को ले लिया है और चाकू से एक बराबर साइज में 5 से 6 लोई आराम से कट कर लिए हैं। अब इन सभी को आप इस तरह से गोल गोल करते हुए सारी लोइयों को किसी भी एक बाउल में रख लीजिए। अब हम यहाँ पे 3 से 4 इंच के साइज की पूरी की शेप में अपनी लोई को बेलेंगे। और गुंजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ढांचे का यूज़ किया है, आप चाहे तो हाथ से भी बना सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग। अब आप यहाँ पे किनारों को हल्का सा पानी लगाते हुए, ये सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे आप किनारों पे पानी लगाते हुए अपनी स्टफिंग डालने के बाद इस तरीके से आप इसको प्रेस करते हुए हल्के हाथ से बंद करेंगे। देख सकते हैं मेरी पहली गुंजिया काफ़ी अच्छे से रेडी हो चुकी है। पानी लगाने से क्या होगा, आपकी गुंजिया फटेगी नहीं और स्टफिंग भी बाहर नहीं आएगी। आप गुंजिया बनाते हुए उन्हें किसी कपड़े या प्लेट से ढक दीजिएगा, ताकि जब तक आप बाकी गुंजिया रेडी करें तो वो सूखे नहीं, वरना आप इस तरफ रेडी करते रहेंगे और वो पहले वाली गुंजिया सूख जाएंगी। उससे क्या होगा, आपकी गुंजियों का जो स्टफिंग का ऊपर का हिस्सा वो फटने का रिस्क रहता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे सारी गुंजिया अपनी रेडी करेंगे। अब जैसे कि हमारी इस लोई का थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो गया है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप स्टफिंग डालने के बाद हल्के हाथ से जब इसे बंद करेंगे तो जो एक्स्ट्रा आटे का हिस्सा है आप उसको इस तरीके से कट करके अलग से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आपकी सेम शेप में गुंजिया रेडी हो चुकी है, इसको भी हम हल्के हाथ से निकालेंगे। तो इसी तरीके से हमने 5 से 6 गुंजिया अपनी रेडी कर ली हैं। अभी हमारा दूसरी फ्लेम पे जो हमने तेल रखा हुआ था वो गर्म हो चुका है। एक एक करके सारी गुंजिया हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इन गुंजिया को हमें हल्का लो मीडियम फ्लेम पे गरम करना है। अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे गुंजिया अंदर से कच्ची रह जाएंगी और उतनी क्रंची नहीं बन पाएंगी जो हमें चाहिए। तो लो फ्लेम पे हम इन्हें ब्राउन होने तक अच्छे से इसी तरीके से फ्राई करेंगे। तो देख सकते हैं मेरी गुंजियों का कलर काफ़ी अच्छा आया है, सुनहरा आया है। अब बात करते हैं इन्हीं गुंजियों को निकालते ही हम सीधा चाशनी में डालेंगे। चाशनी में गुंजियाँ कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए डिप जरूर रहनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपनी सारी गुंजियाँ एक एक करके अपनी चाशनी में रख दी है और मैं इन्हें यहाँ 2 से 3 मिनट के लिए चाशनी में ही डिप करने वाली हूँ। उससे क्या होगा कि आपकी चाशनी गुंजियों के अंदर तक अच्छे से फ्लेवर में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप इसे ठंडा करके डालेंगे तो आपकी चाशनी अंदर तक डिप नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको गर्म गुंजियाँ निकालते ही सीधा चाशनी में डालनी है। अब हमारी 2 से 3 मिनट हो चुकी है। अब हम इन्हें किसी दूसरे बाउल में निकाल लेंगे।
तो देख सकते हैं मेरी गुंजियों का कलर बिल्कुल एकदम मार्केट की गुंजियों से भी अच्छा आया है। और अगर मैं टेस्ट की भी बात करूं तो आप इसको जब ट्राई करने वाले हैं तो मैं गारंटी देती हूँ ऐसा टेस्ट आपने कभी मार्केट में खाया ही नहीं होगा। आपने इसको एक बार जिसको भी खिला दिया, मैं गारंटी देती हूँ वो आपका दीवाना हो जाएगा और बार बार यही फरमाइश करेगा कब होली आए और कब गुंजिया घर में बने। तो आप भी खाइए, अपने परिवार में सबको खिलाइए। आप सभी को हैप्पी होली। मिलते हैं अगली रेसिपी में कुछ नए सीक्रेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।